हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एनिमल हस्बेंड्री और या पशुपालन विज्ञान से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग सभी तरह के एग्रीकल्चर से रिलेटेड या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो कि लगभग सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को हम SR कांटवा का जो 12 वॉल्यूम वाला बुक है उससे इसमें संकलित किए हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आप भी उस बुक को मंगवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस बुक को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि भैंस, मवेशी एवं भैंस किस कुल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी बोवाइडी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भैंस किस कुल से संबंधित है, तो आपको उत्तर देना होगा बोविडी या इसे बोवाइडी भी कहते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। और बकरी का वंश है, यानी इस प्रश्न में यह बात पूछा जा रहा है कि बकरी किस वंश का है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी बकरी जो है केपरा वंश का एक जीव है। ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं। और तीसरा और अगला प्रश्न है कि भारत में पशुधन है, यानी भारत में 2012 के पशु जनगणना के अनुसार पशुओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 2012 के पशुधन की जो संख्या है वो 512 मिलियन है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी मछली उत्पादन से है। क्योंकि नीली क्रांति, इसको याद करने के लिए एक आसान तरीका ये होगा, नीली क्रांति मछली उत्पादन से इसलिए संबंधित है क्योंकि मछलियाँ पानी में रहती है और पानी नीला होता है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों पांचवा और अगला प्रश्न है कि पशुधन संख्या में भारत का स्थान है। तो पशुधन संख्या में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी प्रथम स्थान है। यानी पूरे विश्व का बात करें तो भारत का स्थान जो है पशुओं की संख्या में प्रथम है, यानी भारत जो है नंबर 1 है पशुओं की संख्या में। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में भैंसों की संख्या है, यानी भारत में जो भैंसों की संख्या है वो कितनी है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भारत में भैंसों की संख्या 108 मिलियन है, यानी 108 मिलियन जो है भारत में बफेलोज हैं। ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुरती भैंस किस राज्य की नस्ल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सुरती भैंस जो है इसका उत्पत्ति स्थान सूरत में गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका नाम भी सुरती भैंस पड़ा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टोड एक नस्ल है। टोड एक नस्ल है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी टोड एक भैंस का नस्ल है। ठीक है दोस्तों, टोड किसका नस्ल है, तो भैंस का नस्ल है। और दोस्तों अगला प्रश्न और 9वां प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भैंस की किस नस्ल के दूध में अधिकतम वसा प्रतिशत पाई जाती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, ये आप सभी को पता होना चाहिए, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बेसिक भी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भदावरी। यानी भदावरी नस्ल की जो भैंसें होती है उसके दूध में आपको 13% तक वसा मिलेगी। और 13% तक वसा जो पाया जाता है भदावरी नस्ल की भैंस में पाया जाता है और यह सबसे अधिक होता है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भैंसों की अधिक दूध देने वाली नस्ल है, मतलब क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि किस नस्ल की भैंस सबसे अधिक दूध देती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यानी मुर्रा नस्ल की भैंस जो है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है, जिसका उत्पत्ति स्थान हरियाणा के रोहतक में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्पत्ति स्थान हरियाणा के रोहतक जिला में माना जाता है मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति स्थान। और दोस्तों अगला प्रश्न है खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी यानी फूड एंड माउथ डिजीज किसके द्वारा होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी विषाणु के द्वारा। यानी फूड एंड माउथ डिजीज जो होता है वो आपका ये जो बीमारी है ये वायरस के चलते होता है, यानी ये वायरल डिजीज है। ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछ रहा है स्प्लिनिक बुखार किसका अन्य नाम है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी एंथ्रेक्स। यानी स्प्लिनिक बुखार एंथ्रेक्स का दूसरा नाम है, या एंथ्रेक्स का दूसरा नाम स्प्लिनिक बुखार होता है। ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है गाय की द्विप्रयोजनशील नस्ल है, यानी क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि गाय की कौन सी नस्ल है जिससे दोनों काम, दूध भी निकाला जाता है और उसे ढुलाई का भी कार्य किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी जो गाय की थार पारकर नस्ल है वो द्विकाजी है। ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मवेशी प्लेग
किसका अन्य नाम है, यानी मवेशी प्लेग जो है वो किस बीमारी का दूसरा नाम है या पर्यायवाची नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा अतिसार, यानी इसका ऑप्शन बी आंसर सही होगा। और अतिसार का दूसरा नाम मवेशी प्लेग होता है, या मवेशी प्लेग का दूसरा नाम आप अतिसार कह सकते हैं। और अगला प्रश्न और 15वां प्रश्न देखते हैं। तो 15वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है। ये प्रश्न बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कैरोटीन के कारण जो होता है वो गाय के दूध का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। और अगला प्रश्न और 16वां प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गाय के दूध की प्रोटीन कहलाती है, यानी गाय की दूध की जो प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पे है और ये भी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, यानी केसीन प्रोटीन जो है वो गाय की दूध की प्रोटीन है। और अगला प्रश्न देखें। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दूध शर्करा होता है। ये प्रश्न भी बहुत सिंपल है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो दूध शर्करा जो कि होता है वो लैक्टोज होता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और लैक्टोज को हम दुग्ध शर्करा कहते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दूध में किस तत्वों की कमी होती है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दूध में किस तत्व की कमी होती है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि दूध में मैग्नीशियम जो पर्याप्त मात्रा में होता है, कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, यानी दूध में जो है लोहा की कमी होती है। लोहा जो लौह तत्व होती है उसका बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी ना के बराबर, तो इसकी कमी मानी जाती है दूध में। और अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राठी किस राज्य की गाय की सामान्य नस्ल है, यानी राठी किस राज्य की सामान्य गाय की नस्ल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान, यानी राठी गाय राजस्थान राज्य की एक सामान्य नस्ल की गाय है जिसको राजस्थान में अधिकतम पाला जाता है। और दोस्तों अगला और 20वां प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का तात्पर्य यह हुआ कि जो दूध होता है उसका संपूर्ण दूध के रूप में कितना प्रतिशत प्रयोग हम लोग उपभोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी 1/3, यानी 1/3 भाग दूध है, यानी 3 भाग का जो 3 भाग में बांट दे दूध का, दूध पदार्थ और मतलब जितने भी बनाए जाते हैं मिठाई या लस्सी आइसक्रीम इत्यादि, उन सभी में जो 3 भाग का 1 भाग जो है उसको हम लोग संपूर्ण दूध के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रथम क्लोन डोली किसमें बनाई गई थी, यानी जो क्लोन डोली है वो किसमें बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी भेड़ में प्रथम क्लोन डोली बनाई गई थी। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इससे संबंधित है। और अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भेड़ की, देखिए यहाँ पर इस ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर, यानी इस ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर इस नीचे वाले क्वेश्चन में ही छुपा है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में ये बात पूछा जा रहा है कि भेड़ की नस्ल डोली किसके द्वारा उत्पन्न की गई थी, यानी भेड़ की जो डोली नस्ल है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा उत्पन्न की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी विल्मुट के द्वारा जो है भेड़ की डोली नस्ल उत्पन्न की गई थी। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी है, यानी कौन सा रोग जानवरों के द्वारा मनुष्य तक पहुंच जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा एंथ्रेक्स, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। यानी जो एंथ्रेक्स बीमारी है, एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो पशुओं से मनुष्य में आता है, यानी जो पशुओं से मनुष्य में ये बीमारी आता है, इसलिए मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी है वो ऑप्शन बी, यानी एंथ्रेक्स है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अधिकतम ऊन उत्पादक राज्य है। तो अधिकतम ऊन उत्पादक राज्य है वो ऑप्शन ए, यानी राजस्थान राज्य में भारत का सर्वाधिक ऊन उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला और 25वां प्रश्न है कि भारत का कुल ऊन उत्पादन है, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कुल ऊन का उत्पादन कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी जो भारत में कुल ऊन उत्पादन है वो 48 मिलियन किलोग्राम है। ठीक है, यानी भारत में कुल जो ऊन का उत्पादन होता है वो 48 मिलियन केजी होता है।
और अगला प्रश्न है कि भारत में कुल अंडा उत्पादन होता है, यानी प्रश्न का मतलब ये हुआ कि भारत में कुल कितने अंडों का उत्पादन होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, यानी 78 बिलियन जो होता है वो अंडे का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि और दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि LTLT जो होता है, LTLT पास्चुराइजेशन के लिए तापमान होना चाहिए। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि अगर आप LTLT विधि से दूध का पास्चुराइजेशन कर रहे हैं तो इसमें तापमान कितना होना चाहिए। जो कि दूध का पास्चुराइजेशन करने का दो विधि है, जो कि एक होता है LTLT और दूसरा होता है HTST। तो इसमें जो LTLT होता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, इसमें आपका तापमान 61 डिग्री सेल्सियस से 63 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मादा मेमना है, यानी इनमें से कौन मादा मेमना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ईव जो है, यानी ईव जो है ये मादा मेमना है। तो अगला प्रश्न और 29वां प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगला और 29वां प्रश्न है कि किस देश में भेड़ों की संख्या अधिक है। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे अधिक भेड़ किस देश में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ होते हैं वो विश्व के सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी ऑस्ट्रेलिया होगा। और दोस्तों तीसरा और आखिरी प्रश्न देखते हैं। दोस्तों तीसरा और आखिरी प्रश्न में ये पूछा जा रहा है मैरिनो किस देश में विकसित हुई है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि मैरिनो आखिर है क्या। तो मैरिनो एक भेड़ की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, यानी मैरिनो एक भेड़ की नस्ल है जो किस देश में विकसित हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी फ्रांस में मैरिनो नामक भेड़ को विकसित किया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो आप इन तमाम प्रश्नों को आने वाले परीक्षाओं में अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़े और आप लोग के लिए और कुछ अच्छा करें। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।